जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है भक्ति, विनम्रता और सत्संग। कुंती और भीष्म स्तुति से गूंजा कथास्थल। महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज भीष्म कुंती की स्तुति संग नारद जी के परनिजन और व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत लिखने की कथा का हुआ वर्णन। जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है भक्ति, के सामने विनम्रता और शैया पर लेटे भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज कृष्णानुग्रह का सारगर्भित संदेश नारद जी के परनिजन और व्यास जी महारानी कुंती द्वारा भगवान की कथा का हुआ वर्णन। अतुलनीय स्तुति ने भी श्रद्धालुओं को भक्ति सामने भर दिया। शैया पर लेटे भीष्म ने अपने वचनों में कृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए उनकी सर्वव्यापकता और करुणा का गुणगान किया और कृष्णानुग्रह का सारगर्भित बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज नारद जी द्वारा भगवान श्री कथा का वर्णन करते हुए व्यास पीठ पर विराजमान भगवताचार्य दिनेश दीक्षित जी ने एक बालक से देवशनी तक की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी सर्वव्यापकता और करुणा का गुणगान किया, जिन्होंने वर्षा महारानी बाग में आयोजित रहे श्रीमद् भागवत कथा में आज नारद आध्यात्मिक मार्ग की कथा का वर्णन करते हुए स्मरण पर विराजमान भगवताचार्य दिनेश दीक्षित जी ने एक बालक से देवशनी तक की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी पूर्वजन्म में एक दासी रचना की कथा का वर्णन करते वर्षा ऋतु में जाकर नारद व्यास जी के आश्रम पहुंचे और सेवा करके आध्यात्मिक आत्मिक संतोष का कारण पूछा। ईश्वर स्मरण और सत्संग के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के पश्चात उन्हें बिना ज्ञान अधूरा रहता है प्राप्त हुआ। भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवव्रता और सत्संग जीवन को सार्थक बनाने वाले मार्ग हैं। से आत्मिक असंतोष का कारण पूछा। अपने पिता व्यास जी नारद जी ने असंतोष का कारण भगवान श्री कृष्ण ने लीलाओं और भक्ति का द्वारा रचित बिना ज्ञान अधूरा रहता है। काम भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि दी देती है बल्कि श्री कृष्ण की विनम्रता और विस्तार से वर्णन को सार्थक बनाने वाले मार्ग हैं। वहीं सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से उनके असंतोष का कारण पूछने पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मेरे द्वारा रचित ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी विषयों को बताते हैं, परंतु मैंने श्री कृष्ण की भक्ति का विस्तार से वर्णन नहीं किया। मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर RBS कॉलेज बिचपुरी आगरा में हूँ। देखिए, यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण चल रहा है और प्रभु की कृपा से जो ज्ञान का जो दर्शन है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। और इस ज्ञान से इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं, ख़ास तौर से जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, तो इसके ज़्यादा बढ़ने से हमारे जीवन में क्या बुरा होता है, क्या हमारा पतन होता है, तो ये जागृत करने के लिए हमारे व्यास जी महाराज जी अपना कथा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। और हम और हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो इसको पूरी तरह से तल्लीनता के साथ में भारी संख्या में लोग आकर के इसको सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस तरह से जब ज्ञान का हम अर्जन करेंगे और अर्जित करते हुए अपने अंदर उसको ग्रहण करते हुए आचरण में लेंगे और व्यवहार में लेंगे तो जीवन सकारात्मक होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में शांति मिलेगी। ऐसा हम सबका मानना है और होना भी चाहिए। तो बोलिए, मेरा नाम वैशाली है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। और ये भागवत के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में हो रही है तो एक बहुत भगवान की ही कृपा है। और इसके होने से मतलब ये जो न्यू जनरेशन से दूर होती जा रही है ना, तो वो भी थोड़ा भगवान से कनेक्ट होगी और हमारे से नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इससे सुनने से वो भी हमसे दूर होंगी। तो बस ये प्रभु का आशीर्वाद है जो हमारी सोसाइटी में हो रही है। बोलिए, मेरा नाम रघुवीर सिंह जादौन है। दूसरा प्रश्न क्या करना चाह रही हूँ? कथा के बारे में बताइए। कथा के बारे में हमारे व्यास भगवान जो है वो इतने चिंतक हैं, गहरा अध्ययन किया है इन्होंने कि एक एक श्लोक का ऑपरेशन करके उसमें से तत्व ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान का नाश कर रहे हैं। और हमारे जीवन के अंदर भक्ति कैसे आए, इस विषय पर उनका बहुत गहरा चिंतन है। और श्लोकों के सारे, वाणी के सारे हमारे जीवन को पवित्र करने का पूरा उनके पास सामग्री है। राधे राधे, मेरा नाम सागर है, ये मेरी पत्नी है वैशाली, और हम लोग आज के दिन प्रेक्षित बने हैं। और आज के दिन हमारा सौभाग्य है जो कि हमें ऐसे मौका मिला भागवत कथा सुनने का। और इस कथा के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मन में
बहुत सारे जो विचार आते हैं, जो गलत आते हैं, एक तरीके से जिसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं, नकारात्मक चीज़ें हमारे से दूर हैं। और जिस तरीके से कथा हम लोग यहाँ पे सुने तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात्कार प्रभु यहाँ पर आए हुए हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और किस तरीके का हमें ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है, थोड़ा सा वैशाली आप बताना चाहिए।